Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. In the valuation of goodwill, this is the fourth video. आज हम समझेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड. इन द चैप्टर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पहले ही समझ लिए थे, जिसके दो पार्ट्स थे, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज. और आज हमें समझना है सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे, मैं आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाऊंगा, तो आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा. तो देखिए, सपोज़ करें, एक सिचुएशन दे रहा हूँ मैं आपको कि आपके बिज़नेस में आपने 1 लाख रुपीज़ बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको करीबन 10% का प्रॉफिट हो. 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए. सो एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 1 लाख का 10%, दैट इज़ ₹10,000. ओके, अब सपोज़ एक्चुअल में अगर आपने प्रॉफिट, आपके बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न हुआ वो 12,000 रुपीज़ हुआ. आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे? 10,000, और आपने एक्चुअल में कितना अर्न कर लिया? 12,000. तो ये जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जितना आपने अर्न किया है, दैट इज़ ₹2,000, इसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट. जो भी आपने अपनी एक्सपेक्टेशन से एक्स्ट्रा अर्न किया है, दैट इज़ ओनली नोन एज सुपर प्रॉफिट. अब इसी को हम फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. सबसे पहले देखिए, हम गुडविल के फॉर्मूले से चलते हैं. गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर. नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अभी मैंने आपको बताया था एक्चुअल प्रॉफिट यानी वो 12,000, और नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि जो एक्सपेक्टेड आपका प्रॉफिट था 10,000. सो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विल गिव्स यू सुपर प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा. नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है. उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अभी मैंने आपको बताया था, सपोज आपने बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और 10% आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वही आपने मल्टीप्लाई किया था. तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया आपने. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर बिजनेस, द रिटर्न दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है क्वेश्चन में गिवन रहे, हो सकता है आपको कैलकुलेट करना पड़े. अगर कैलकुलेट करना पड़े तो फॉर्मूला होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2. और अगर नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग गिवन नहीं है, एक ही गिवन है, तो बस उसी को आपको डायरेक्टली एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेना है. अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या क्या लेते हैं? सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. कैपिटल में हम रिजर्व्स को भी इंक्लूडेड मानते हैं. रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैपिटल ओनली. लेकिन अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो वो उसे आप डिडक्ट कर देंगे. फिक्टिशियस एसेट किस तरह का हो सकता है? डेबिट बैलेंस, लॉस, अ सिचुएशन ऑफ लॉस इज़ ऑल्सो फिक्टिशियस एसेट. या कोई आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया. जो भी लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो रेवेन्यू नेचर वाले, उसको हम फिक्टिशियस एसेट में लेते हैं. वो आपको अलग से क्वेश्चन में गिवन रहेगा. अगर कोई है तो लेस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए. तो ये था टोटल हमारा कॉन्सेप्ट सुपर प्रॉफिट मेथड का. कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसके एक क्वेश्चन से. अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली अकाउंटेंसी और बिजनेस ट्रीज़ के वीडियोस में लेके आ रहा हूँ. अकाउंटेंसी का मॉर्निंग 9 AM, बिजनेस ट्रीज़ का इवनिंग 5 PM, जिससे कि आपके लॉकडाउन पीरियड में स्टडीज़ सस्पेंड ना रहे. आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है कुणाल सिंगल 85. तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन. अ फर्म अर्न प्रॉफिट्स ऑफ ₹80,000, ₹1 लाख, ₹1,20,000 एंड ₹1,80,000. 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको गिवन है ड्यूरिंग द ईयर 2010-11, 11-12, 12-13 एंड 13-14 रेस्पेक्टिवली. द फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 lakhs. 5 लाख रुपीज़ का आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन में. अ फेयर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. रेट ऑफ रिटर्न भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी? 15% पर एनम. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज. नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने गिवन हैं? 3. ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स.
सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर्स का एवरेज पे लेते हुए हमें परचेज ईयर लेते हुए कैलकुलेट करना है ऑफ लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट। तो 4 ईयर्स की एक्चुअल प्रॉफिट हमें गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हमें टोटल 4 स्टेप्स में सॉल्व करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट और फाइनली कैलकुलेट करेंगे गुडविल। 4 स्टेप्स में कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले देखिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब आपको टोटल प्रॉफिट कितना है, जो 4 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन था उसको टोटल कर लीजिए। वो आया हमारे पास में 4,80,000। जो भी गिवन था प्रॉफिट आपको ध्यान होगा 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000, 4,80,000 आ गया। और क्योंकि 4 ईयर्स के थे तो डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आया था हमारे पास में 1,20,000। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन है। जस्ट हमें क्या करना है, उसको इस फॉर्मूले में फिट करना है। ये सेकेंड स्टेप है। सो 5 लाख मल्टीप्लाई 15%, दोनों चीज़ क्वेश्चन में गिवन था और हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ₹75,000। 2 स्टेप कंप्लीट। लेट अस कम टू द थर्ड स्टेप, सुपर प्रॉफिट। अब फर्स्ट स्टेप में हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, सेकंड स्टेप में हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लेस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल प्रॉफिट था हमारे पास में 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 75,000। फाइनली हमारे पास में सुपर प्रॉफिट का अमाउंट आ जाता है कितना, 45,000। फाइनली हम आते हैं अपने गुडविल के कैलकुलेशन पर। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3 और सुपर प्रॉफिट हमने अभी भी कैलकुलेट किया कितना, 45,000। मैंने आपको जैसे कि बताया था टोटल 4 स्टेप्स में ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। So goodwill equals to super profit multiply number of years purchase. Super profit that is 45,000, number of years purchase that is multiply 3 gives you answer 1,35,000 as the value of goodwill. अब आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अभी भी बच रहा है, या तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देखें या फिर कमेंट में आप मुझे लिखें। आप चाहें तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है kunalsinghal85@gmail.com। कोई भी क्वेरीज़, कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। डेली पढ़ाई करते रहें, एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और वेट करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।